हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आज हम चैप्टर 9 द ह्यूमन रोबोट की समरी पढ़ेंगे। और ये थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ेंगे ताकि एग्जाम में आपको इसको रिवाइज करने में आसानी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी जो राइटर हैं उनका नेम है इरा सक्सेना। इस चैप्टर का जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है प्रेम चोपड़ा। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये प्रेम चोपड़ा है और ये एक क्रिमिनल पर्सन है जो बहुत ही चालाक और बेईमान है। ये अपने लिए एक रोबोट खरीदना चाहता है। इसके लिए वो एक शॉप पर आता है और वहां से वो एक अपने लिए रोबोट खरीदता है। उसके बाद आप देखेंगे कि ये रोबोट को अपने डिफरेंट डिफरेंट काम में लगाता है, उसका कैसे मिसयूज करता है। और लास्ट में चैप्टर के आप देखेंगे कि ये अपने लालच के लिए, धन को पाने के लिए इस रोबोट की लाइफ को खतरे में डाल देता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के स्टार्टिंग में देखेंगे कि ये जो प्रेम चोपड़ा है ये दूर से ही सुपर रोबोट्स प्लाजा, ये जो शॉप है, इस पर लगे साइन बोर्ड को देख रहा होता है जो नियॉन लाइट में होता है। और उसके लिप्स पर एक बड़ी ही कनिंग स्माइल आ जाती है, क्योंकि जो प्रेम चोपड़ा है वो अपने लिए एक ऐसा रोबोट खरीदना चाहता था जो उसकी चोरी करने में उसकी हेल्प कर सके। और जाते जाते वो ये सोच रहा था कि जो उसने लेटेस्ट जो उसने लूट की थी, उसको जो पैसे मिले थे उसको इन्वेस्ट करने का ये उसे सबसे अच्छा तरीका लगा। उसने सोचा कि उन लूट के पैसों से वो एक रोबोट खरीदेगा। इसलिए वो सुपर रोबोट प्लाजा गया। यहाँ पर डिफरेंट टाइप के रोबोट्स मिलते थे जो अपने इलेक्ट्रॉनिक फंक्शन के लिए और अच्छी क्वालिटी के लिए बड़े ही फेमस थे। तो स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं प्रेम चोपड़ा सुपर रोबोट्स प्लाजा में एक रोबोट को खरीदने के लिए जाता है। जैसे ही वो उस प्लाजा में एंटर करता है तभी वहां पर एक सेल्समैन आ जाता है। तो स्टार्टिंग में जो प्रेम चोपड़ा होता है बहुत ही नर्वस फील करता है, लेकिन थोड़ी देर में वो अपना कॉन्फिडेंस फिर से गेन कर लेता है और वो कहता है कि मुझे एक रोबोट परचेज करना है, मुझे एक रोबोट खरीदना है। तो इस पर जो सेल्समैन होता है वो बताता है कि हमारे पास जो है बड़े ही स्पेशलाइज्ड रोबोट हैं और हमारे पास जो सबसे अच्छे रोबोट्स हैं वो घर पर काम करने के लिए हैं। इसके बाद में जो सेल्समैन होता है वो प्रेम चोपड़ा को एक बड़े से डोम शेप्ड वाले हॉल में ले जाता है जहां पर डिफरेंट डिफरेंट कलर के रोबोट रखे होते हैं। उनमें मेटालिक सिल्वर, इलेक्ट्रिक ब्लू और ग्रीन कलर के रोबोट रखे होते हैं। उनमें से कुछ रोबोट्स तो इधर उधर चल रहे थे और कुछ वहां पर स्विच ऑफ करके रखे हुए थे। तभी क्या होता है, वहां पर जो रोबोट्स होते हैं उनमें से एक रोबोट जो होता है सिल्वर कलर का, वो प्रेम चोपड़ा के पास में आता है और उसका वेलकम करता है। और जो उसकी वॉइस होती है वो मेटेलिक लगती है, रोबोटिक लगती है। तभी प्रेम चोपड़ा जो होता है वो एक मेटेलिक ब्लू कलर के जो रोबोट होता है उसकी तरफ जाता है। यह देख के जो सेल्समैन होता है वो बहुत ही खुश हो जाता है। तो वो उसकी क्वालिटी बताने लगता है। सेल्समैन बताता है कि ये जो रोबोट था ये घर के काम बहुत अच्छे से कर सकता था, जैसे घर को साफ करना, चीजों को अरेंज करना, सुपरमार्केट से किराने का सामान लाना, लॉन की देखभाल करना, लेटर्स को भेजना और टीवी पर जो फेवरेट प्रोग्राम्स हैं उनको रिलेट करना, उनको लगाना, या जो न्यूज़पेपर की जो इंटरेस्टिंग न्यूज़ होती है उनको सिलेक्ट करना। तो ये रोबोट ये सारे काम कर सकता था। इसके बाद में जो सेल्समैन होता है वो बताता है कि जितनी भी चीजें उनको चाहिए, जो भी वो चाहते हैं, वो रिमोट कंट्रोल के थ्रू इसको कमांड दे सकते थे। और सेल्समैन ये भी कहता है कि ये जो रोबोट था ये आधा किलोमीटर की रेडियस में ही काम कर सकता था। इसके बाद में वो कहता है कि इस रोबोट का नाम राम सिंह 070 है। सेल्समैन को ऐसा लगा कि प्रेम चोपड़ा जो है इस रोबोट को लेने में इंटरेस्टेड है, इसलिए उसने रोबोट को बहुत ही अच्छे से चेक किया। सब चीज उसमें प्रॉपर थी। तो इसके बाद प्रेम चोपड़ा ने डिसाइड कर लिया था कि वो इस रोबोट को ही खरीदेगा। इसके बाद जो सेल्समैन होता है उसने बताया कि राम सिंह जो रोबोट है उसके अंदर तीन प्रिंसिपल्स हैं, वो इनबिल्ट हैं। और ये तीनों प्रिंसिपल कौन से थे कि जो रोबोट है वो अपने मास्टर की, अपने मालिक की आज्ञा का पालन करेगा। और जो सेकंड प्रिंसिपल था वो ये था कि जो रोबोट है
वो लोगों को कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। और जो थर्ड प्रिंसिपल था वो ये था कि रोबोट अपने आप को भी कोई हानि नहीं पहुंचाएगा, अपने आप को हार्म नहीं करेगा। लेकिन जो प्रेम चोपड़ा था उसने सिर्फ फर्स्ट प्रिंसिपल को ही सुना, क्योंकि वो यही चाहता था कि जो रोबोट है वो अपनी मालिक की आज्ञा का पालन करे। उसने जो दोनों प्रिंसिपल थे उनको सुना ही नहीं। तो इसके बाद में उसने जो सेल डीड थी और जिस पे कॉन्ट्रैक्ट लिखा था नो मिसयूज ऑफ द रोबोट, उस पर साइन कर दिए थे। अब प्रेम चोपड़ा को एक अपने लिए नौकर और एक अपने लिए साथी मिल चुका था। अब उसे लग रहा था कि वो इस रोबोट के सहारे जो वो करना चाहता है वो सब कुछ उससे करवा सकता था। जब प्रेम चोपड़ा इस रोबोट को खरीद लेता है उसके बाद में उसे डिफरेंट डिफरेंट वो कमांड देता है। और ये जो रोबोट था बड़ी ही तेजी से, फुर्ती से और बहुत ही एक्यूरेसी से सारे काम कर देता था। तो ये देखकर प्रेम चोपड़ा बड़ा ही खुश हो जाता है। रोबोट क्या क्या काम कर रहा था? रोबोट ग्रोसरी जो था वो इकट्ठी कर रहा था शॉपिंग ट्रॉली में। और उसके बाद में जब उसने वो काम कर दिया तो वो नेक्स्ट कमांड की वेट करने लगा। इसके बाद में प्रेम चोपड़ा ने उसे 2 किलो आम जो पके हों और जूसी हों इस चीज की कमांड दी। प्रेम चोपड़ा दूर से ही देख रहा था कि जो राम सिंह 070 था उसने बिना देरी किए जो बेस्ट आम थे, जो सबसे अच्छे आम थे, उनको सिलेक्ट कर लिया था। राम सिंह रोबोट की फुर्ती और चतुराई को देखकर प्रेम चोपड़ा बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। ये सब वो काम अपने एक मोटो के लिए कर रहा था और उसका एम था रोबोट से चोरी करवाना। अब चलते चलते जो प्रेम चोपड़ा था वो एक शॉप के बाहर जो गोपाल ज्वेलर्स की थी उसके पास आकर रुक गया था। और राम सिंह भी उसके पीछे पीछे एक डॉग की तरह आ रहा था। प्रेम चोपड़ा जो होता है वो शॉप में जो ग्लास विंडो होती है उसके थ्रू देखता है कि शॉप में बहुत सारे सोने के गहने रखे हुए थे। वो एकदम से कॉर्नर में छिप गया था, डिसअपियर हो गया था। उसने अपने रिमोट कंट्रोल से रोबोट को कमांड दी कि नेकलेस को उठा लो और कोई भी शोर मत करना, और ये जो इंफॉर्मेशन है किसी को भी मत बताना, ये टॉप सीक्रेट है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे सिस्टम को डिफ्यूज कर दूंगा। इस तरह से उसने उसको धमकी दी। तो जैसे ही प्रेम चोपड़ा ने उसे कमांड दी, राम सिंह 070 जो रोबोट था वो शॉप के अंदर चला गया। उसने अपनी हथेली से, जो उसकी मेटेलिक पाम थी, हथेली थी, उसने बिना देरी किए वो जो नेकलेस था अपनी यूनिट में डाल लिया था। वो उसके स्टोरेज यूनिट में अंदर नेकलेस चला गया था। इस इंसिडेंट को किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। और ये सब जो इंसिडेंट हो रही थी प्रेम चोपड़ा अपनी बायनाकुलर की हेल्प से इसको देख रहा था। चोरी करने के बाद में राम सिंह बाहर आ गया था और फिर इसके बाद में इस तरह से ये चोरियों का सिलसिला स्टार्ट हो गया था। प्रेम चोपड़ा रोबोट से बड़े ही एक्सपेंसिव, महंगे, पुराने जो ऑर्नामेंट्स होते हैं और प्रेशियस स्टोन्स जो होते हैं, बहुत कीमती जो पत्थर होते हैं, उनकी चोरी करवाता था। इस तरह से चोरी की घटनाएं चलती रहीं। स्टार्टिंग में तो लोगों ने इस चोरी पर कोई ध्यान ही नहीं दिया, पर बाद में एक यंग फ्रूट वेंडर था, एक फ्रूट बेचने वाला था। उसने देखा कि उसका जो अफगानी अंगूरों का एक बहुत ही महंगा गुच्छा था वो एक मेटेलिक ब्लू रोबोट के अंदर जाकर डिसअपियर हो गया था, गायब हो गया था। तो जिन शॉपकीपर्स की शॉप पर उनकी जो महंगी चीजें गायब हुई थी उन्होंने भी उसे रिकॉल किया इंसिडेंट को। तब एक मेटेलिक ब्लू रोबोट वहां पर प्रेजेंट था और ये जो इंफॉर्मेशन थी ये पुलिस हेडक्वार्टर में एकदम से पहुंच गई। पर जो प्रेम चोपड़ा था वो इन चीजों से अनजान था। उसे पता ही नहीं था कि लोगों को धीरे धीरे पता चल रहा है। अब एक दिन प्रेम चोपड़ा ने राम सिंह को झवेली ब्रदर्स के यहाँ से कुछ प्रेशियस जेम्स जो थे उनको उठाने के लिए कहा। लेकिन जो पुलिस थी यहाँ पर पहले से ही तैयार थी। उन्होंने कंप्यूटराइज कैमरेज लगा दिए थे जो स्प्लिट रिकॉर्डिंग करने में बड़े ही कैपेबल थे। और जो राम सिंह ने जो चोरी की थी वो एकदम से उसमें रिकॉर्ड हो गई थी। इस तरह से जो राम सिंह रोबोट था उसको पकड़ लिया गया था। लेकिन जो प्रेम चोपड़ा था वो दूर से ही बायनाकुलर से ये सब देख रहा था।
जैसे उसने देखा कि राम सिंह को पकड़ लिया गया है, वो तुरंत ही वहां से भाग गया। लेकिन जो दो व्यक्ति थे उन्होंने राम सिंह की गर्दन पर प्रिंट हुआ लाइसेंस नंबर नोट कर लिया था। इसके बाद प्रेम चोपड़ा को घर पर ही अरेस्ट कर लिया गया था, क्योंकि वो राम सिंह जो थीफ था उसका ओनर था, इसलिए उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। जल्दी ही प्रेम चोपड़ा को कोर्ट की सुनवाई से पहले ही बेल मिल गई थी, क्योंकि उसके घर पर चुराए हुए आर्टिकल्स नहीं मिले थे। उसने ये सब आर्टिकल्स अपने गैंग के थ्रू हटवा दिए थे। बाद में जब कोर्ट में उसे बुलाया गया, उसने अपने ऊपर लगे हुए जितने भी एलिगेशंस थे उनको एक एक करके मना कर दिया था। और उसने ये कहा कि किसी और ने मेरे रोबोट को, उसके प्रोग्राम को टैम्पर किया होगा, किसी ने उसके साथ छेड़छाड़ की होगी। क्योंकि जब पुलिस ने मुझे अरेस्ट किया था मैं घर पर ही था। तो इस पर जो गवर्नमेंट काउंसिल गोयल थे उन्होंने पूछा कि तुमने रोबोट क्यों खरीदा था। तो इस पर उसने कहा कि मैंने तो अपने घर की हेल्प के लिए रोबोट को खरीदा था। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं प्रेम चोपड़ा यहाँ पर कोर्ट में खड़ा हुआ है और एक एक करके सारे अपने ऊपर जो लगे आरोप हैं उनको मना कर देता है, और ये सारा ब्लेम वो दूसरे लोगों पर लगा देता है। इसके बाद जो काउंसिल गोयल थे उन्होंने अपना गला साफ किया और वो जज के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि ये सारी जितनी भी इंसिडेंट हुई हैं ये राम सिंह को खरीदने के बाद हुई हैं। अब तो राम सिंह के अंदर जो लगी हुई मेमोरी टेप है उसी से हमें सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो वो जज से कहते हैं कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ राम सिंह को कोर्ट में बुलाया जाए। ये सुनकर जो प्रेम चोपड़ा था बड़ा ही शॉक हो गया। उसने ये आशा ही नहीं की थी कि ऐसा कुछ हो सकता है कि राम सिंह को कोर्ट में बुलाया जा सकता है। अगले दिन क्या हुआ, जो कोर्ट थी वो लोगों से भरी हुई थी। हर कोई रोबोट को विटनेस बॉक्स में देखने के लिए बड़ा ही उत्सुक था। काउंसिल गोयल जो थे बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे थे, और प्रेम चोपड़ा भी उतना ही कॉन्फिडेंट था। उसने सोचा क्योंकि जो मशीन है वो अपने मास्टर को कभी भी धोखा नहीं देगी। इसके बाद में कोर्ट की जो प्रोसीडिंग थी वो स्टार्ट हुई और राम सिंह 070 को विटनेस बॉक्स में बुलाया गया। जो काउंसिल गोयल थे उन्होंने कहा कि मुझे बताया गया है कि जो सुपर रोबोट्स हैं उनकी जो मेमोरी टेप होती है वो इस तरह से डिजाइन की जाती है कि उसमें पिछले हफ्ते की जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी उसमें सेव होती हैं। और उन्होंने बताया कि तभी से जो रोबोट है उसको स्विच ऑफ कर दिया गया था। लेकिन जो प्रेम चोपड़ा था वो बड़ा ही कॉन्फिडेंट था। उसे लग रहा था जो उसका रोबोट है वो उसकी आज्ञा का पालन करेगा, वो कुछ नहीं बताएगा। काउंसिल गोयल रोबोट से क्वेश्चन पूछते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारे मालिक कौन है। तो वो इस पर आंसर देता है मिस्टर प्रेम चोपड़ा। फिर उसके बाद में गोयल ने पूछा तुम मिस्टर प्रेम चोपड़ा के लिए क्या क्या करते थे। तो रोबोट जो होता है वो आंसर देता है मैं घर की सफाई करता हूँ, लॉन की देखभाल करता हूँ, कपड़े धोना, बर्तन धोना, शॉपिंग, इस तरह से वो बताता है कि वो सारे घर के काम करता था। इस बीच में जो काउंसिल गोयल हैं उन्होंने उसको टोका और उन्होंने कहा कि अपने पिछले जो 6 दिन हैं उनकी एक्टिविटी जो है उसको डिटेल में बताओ। लेकिन जब गोयल ने रोबोट को पिछले 6 दिनों की एक्टिविटी रिकॉल करने के लिए कहा तो उसने अपने अलग अलग टाइप के जो काम थे उनको बताया। लेकिन हर इंस्ट्रक्शन सिग्नल के बाद एक पॉज आ जाता था। इस पर जो काउंसिल गोयल थे उन्होंने पूछा कि ये इंस्ट्रक्शंस क्या थे और इन इंस्ट्रक्शंस को कौन दे रहा था। तो रोबोट ने कहा कि ये जो इंफॉर्मेशन है मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि जो रोबोट्स होते हैं वो अपने मास्टर को डिसऑबे नहीं करते। इस पर जो काउंसिल गोयल थे उन्होंने उसे रोबोट को मनाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि यदि ये इंस्ट्रक्शंस नहीं बताए गए तो जितने भी लोग थे जिनको लॉस हुआ था वो हार्म होंगे, उनको हानि पहुंचेगी। लेकिन जो रोबोट था वो जैसे एक टेप रिकॉर्डर बजता है वैसे ही अपनी बात को रिपीट कर रहा था। वो कह रहा था कि इंफॉर्मेशन नहीं रिवील की जा सकती। लेकिन जो काउंसिल गोयल थे वो भी बार बार प्रेशर दे रहे थे। वो भी उससे कह रहे थे कि तुम नहीं समझते हो, और उन्होंने उससे वो इंस्ट्रक्शंस जो थे क्या थे ये बताने के लिए कहा।
तो तभी क्या होता है, एकदम से जो रोबोट होता है वो डिफ्यूज हो जाता है। उसने अपने आप को विटनेस बॉक्स में खत्म कर लिया था। जो सुपर रोबोट्स के सेल्समैन होते हैं वो एकदम से चिल्लाते हैं। उन्होंने कहा कि जो रोबोट है उसने अपने आप को डिफ्यूज कर लिया है, वो मर गया है। और फिर जो सेल्समैन था उसने एक्सप्लेन किया कि रोबोट के जो मैकेनिज्म था उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस थे उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। उसने अपनी लाइफ को अपने प्रिंसिपल्स के लिए सेक्रीफाइस कर दिया। उसने अपने सिद्धांतों के लिए अपनी लाइफ का त्याग कर दिया था। इसके बाद कोर्ट रूम में सारी तरफ शांति हो जाती है। और जो काउंसिल गोयल होते हैं वो अपने गले को साफ करते हैं। फिर उसके बाद में वो कुछ बोलते हैं। वो कहते हैं कि जो रोबोट्स होते हैं ना तो वो लोगों को हानि पहुंचा सकते हैं और ना ही वो अपने मास्टर्स को डिसओबे करते हैं। उनके अकॉर्डिंग जो राम सिंह था वो अपने सिद्धांतों का पक्का था। उसने झूठ बोलने, लोगों को हानि पहुंचाने या बेईमान होने की बजाय अपनी लाइफ को खत्म करना ठीक समझा। और इसके बाद में जो काउंसिल थे वो बहुत ज्यादा दुखी थे। उन्होंने अपनी फाइल को उठाया और झुकते हुए कोर्ट रूम से बाहर चले गए। इसके बाद में जो प्रोसीडिंग थी वो चलती रही। और जो प्रेम चोपड़ा था उसने अपनी गलती मान ली थी। उसने अपना जो दोष था वो स्वीकार कर लिया था। तो इस तरह से लास्ट में हम देख सकते हैं कि जो रोबोट 070 था कितना ईमानदार था। वो लोगों को हार्म भी नहीं पहुंचाना चाहता था। दूसरी तरफ वो अपने जो मालिक था प्रेम चोपड़ा उसको धोखा नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने अपनी लाइफ को खत्म कर दिया था, अपने को डिफ्यूज कर लिया था। तो यहाँ पर हमने इस चैप्टर को शॉर्ट में समझ लिया है। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।